एक बात बताइए, अगर कल कोई आपसे कह दे कि आपका धर्म सिर्फ एक कहानी है, तो आप क्या जवाब देंगे? अगर आपके बच्चों ने ही पूछ लिया, पापा हमारे धर्म का सबूत क्या है, तो आपके पास क्या होगा दिखाने को? अगर आप एक हिंदू हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पिछले वीडियो में मैंने कहा था सनातन धर्म कम से कम 5000 साल पुराना है। बस यही बात सुनकर कुछ लोग भड़क गए। कुछ ने कहा सनातन तो अनादि है, तुमने इसे 5000 साल तक कैसे सीमित कर दिया? और वहीं कुछ लोग जो सनातन के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं, उन्होंने पूछा तुम्हारे पास क्या सबूत है कि सनातन 5000 साल पुराना है? तो चलिए आज जवाब उन्हीं की भाषा में देंगे, पूरे हार्डकोर एविडेंस के साथ। मैंने पिछले वीडियो में 5000 साल इसलिए कहा था क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से मिले अवशेष लगभग 5000 साल पुराने हैं और ये पक्के आर्कियोलॉजिकल और रियल सबूत है। लेकिन जब लोग मेरे बनाए वीडियो पर सवाल पूछने लगे और जब मैंने गहराई से रिसर्च किया, तो पता चला ये सबूत असल में 9000 साल पीछे तक जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, संस्कृत में इतिहास यानी हिस्ट्री का मतलब होता है इति ह आस, यानी इसी प्रकार से हुआ था। हिस्ट्री का मतलब कहानी नहीं होता, हिस्ट्री का मतलब होता है वो घटना जो सच में घटी थी। और सच ये है कि अगर मैं सनातन धर्म को अपने लास्ट वीडियो की तरह सिर्फ 5000 साल पुराना भी कहूँ ना, तो उससे पुराना कोई धर्म है ही नहीं, कोई भी नहीं, ना बौद्ध, ना यहूदी, ना इस्लाम। आज का एपिसोड आपका माइंडसेट पूरी तरह से शिफ्ट कर देगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास सबूत होंगे इतने ठोस कि कोई आपको कभी भी बहका नहीं पाएगा। ये जवाब मेरा 2 पार्ट का होगा। ये वीडियो का पहला पार्ट है, इसके बाद एक और वीडियो आएगा साइंटिफिक एविडेंस के साथ। वेलकम टू योर रियल हिस्ट्री। लोग यही सवाल कर रहे हैं ना कि सनातन के पास सबूत क्या है, तो ये सब कार्बन डेटिंग से साबित होता है। आप एक ऐसी जगह की खुदाई कर रहे हैं जहां जमीन के अंदर कुछ पुरानी चीजें मिलती हैं, जैसे जली हुई लकड़ी, अनाज के दाने, टूटी हुई हड्डियां या राख के अवशेष। अब आपको पता लगाना है ये चीजें कितनी पुरानी है। क्या ये 100 साल पुरानी है या 1000 साल या उससे भी ज्यादा? यहीं पे आता है कार्बन डेटिंग। हर जिंदा चीज, चाहे वो पेड़ हो, अनाज हो या इंसान, जब तक वो जिंदा रहती है उनमें कार्बन 14 नाम का एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिंदा रहता है। लेकिन जैसे ही वो चीजें मरती हैं, ये कार्बन 14 धीरे धीरे खत्म होने लगता है एक तय स्पीड से। अब जब आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसी कोई पुरानी चीज मिलती है, तो वो उसका छोटा सा हिस्सा लेकर लैब में भेजते हैं। वहां मशीन मापती है कि अब उसमें कितना कार्बन 14 बचा है। इससे एकदम सटीक अंदाजा लग जाता है कि वो चीज कितने साल पहले जिंदा थी। तो सनातन धर्म की हर साइट्स पे इसी तकनीक का उपयोग किया गया है। सनातन धर्म की सबसे पुरानी खोज हमें 9000 साल पहले यानी 7000 BCE में लेकर जाती है, मेहरगढ़ में, यानी आज के पाकिस्तान में। 1974 में फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट जीन फ्रांसवा जारिगे ने इस साइट को खोदा था। मेहरगढ़ से कई इंसान और जानवरों की मूर्तियों के साथ साथ बुनी हुई टोकरियां, औजार, समुद्री शंख, चूना पत्थर, फिरोजा, लापिस लाजुली और बलुआ पत्थर के आभूषण भी मिले थे। इससे मालूम चलता है कि मेहरगढ़ के लोग विभिन्न देवी देवताओं के प्रतीकों या मूर्तियों में विश्वास करते थे और उनकी पूजा करते थे। अब आगे की खुदाई में जो थोड़े बाद के लेयर्स में मिली, वहां से हमें मिट्टी के बर्तन, तांबे के औजार, हथियार और सबसे दिलचस्प समाधियां यानी दफनाने की जगहें मिली। इन समाधियों में सिर्फ इंसानों के शव नहीं मिले, बल्कि उनके साथ कुछ वस्तुएं भी रखी गई थी, जैसे रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें, सजावट के सामान और कभी कभी खाने पीने का भी सामान। कुछ समाधियों में पशु बलि के अवशेष भी मिले हैं, जिससे ये मालूम चलता है कि मेहरगढ़ के लोग पशुओं को बलि देकर देवी देवताओं को प्रसन्न करने में विश्वास करते थे। अब सोचिए, कोई इंसान मर गया तो उसके साथ सामान क्यों रखा गया? इसका मतलब साफ है कि मेहरगढ़ के लोग ये मानते थे कि मृत्यु के बाद भी कोई जीवन होता है और उस दूसरे जीवन में इंसान को इन चीजों की जरूरत पड़ सकती है। और ये सोच क्या है? धर्म की शुरुआती रूप, यानी मेहरगढ़ के लोग आस्था, आत्मा और जीवन मरण के चक्र को समझ चुके थे। तो आज हम जिसे सनातन की धार्मिक सोच कहते हैं, उसका बीज हमें 9000 साल पहले मेहरगढ़ में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं उस दूसरी खोज की जो हमें सीधा लेकर जाती है 8000 साल पीछे। जी हाँ, 6000 BCE में
हरियाणा के एक छोटे से गांव राखीगढ़ी में। शायद आज ये नाम उतना फेमस नहीं है, लेकिन इसके नीचे छुपा है एक हजारों साल पुराना रहस्य। 1963 में पहली बार यहाँ खुदाई हुई। 1997 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने इस साइट को सीरियसली लेना शुरू किया और फिर 2015 में पुणे के डेक्कन कॉलेज के कुलपति वसंत शिंदे की टीम ने वहां से निकाले 40 इंसानी कंकाल। ये गांव मौसमी घग्गर नदी से सिर्फ 27 किलोमीटर दूर है और इतिहासकार जैन मैकिन्टोश के मुताबिक ये गांव उस दृश्यवती नदी की घाटी में आता है जिसका पानी कभी शिवालिक की पहाड़ियों से बहता था। घग्गर, चौटांग और सरस्वती जैसी नदियां सब आपस में जुड़ी हुई थी और इसी जल नेटवर्क ने इस राखीगढ़ी सभ्यता को जन्म दिया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब यहाँ गहराई से खुदाई की तो ऐसा लगा जैसे वक्त का पिटारा खुल गया हो। एक पूरा शहर सामने आया, चौड़ी पक्की सड़कें, शानदार जल निकासी सिस्टम, बारिश का पानी जमा करने की टेक्नोलॉजी और स्टोरेज सिस्टम तक। ये शहर अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन का हिस्सा था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का शुरुआती रूप। राखीगढ़ी की गलियां तकरीबन 1.92 मीटर चौड़ी हैं, जो दूसरे हड़प्पा शहरों से भी बड़ी है। मतलब 8000 साल पहले भी वहाँ एक जोरदार अर्बन प्लानिंग थी। कुछ जगहों पर दीवारों में घिरे गड्ढे भी मिले हैं जो बलि या धार्मिक रिवाजों के लिए बनाए गए होंगे, ऐसा माना जा रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर घर में सीवेज सिस्टम मौजूद था, यानी हर एक घर से निकलने वाला पानी ईंटों की नालियों से निकलता था। इसके अलावा खुदाई में जो चीजें मिली है वो वाकई हैरान कर देने वाली है, जैसे टेराकोटा की मूर्तियां, कांस्य की कलाकृतियां, तांबे की सुइयां और मछली पकड़ने के हुक, यहाँ तक कि टेराकोटा की मुहरें और मुद्राएं भी। एक कांस्य बर्तन मिला है जिसे सोने और चांदी से सजाया गया था। मतलब उस दौर में मेटल वर्क का लेवल बहुत ही एडवांस था। वहाँ एक गोल्ड स्मिथिंग एरिया भी मिला है जिसमें लगभग 3000 बिना पॉलिश किए हुए अर्धकीमती पत्थर और उन्हें चमकाने वाले टूल्स व भट्ठी भी मौजूद थे। यहाँ से मिली टेराकोटा की मूर्तियाँ साफ बताती है कि देवताओं की पूजा उस समय शुरू हो चुकी थी, सनातन धर्म की नींव पड़ चुकी थी। और अब आते हैं उस चीज पर जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, वो है DNA। 2019 में इंटरनेशनल जर्नल सेल में छपी स्टडी में साफ कहा गया है कि जब राखीगढ़ी की महिला कंकाल के DNA की जांच की गई तो वो DNA आज के हरियाणा और उत्तर भारत के लोगों से मैच करता है। यानी इससे साबित होता है कि वो लोग कोई बाहर से आए इन्वेडर नहीं थे, वो यहीं के थे, हमारे अपने पूर्वज। जब DNA हमारा था, जब आर्किटेक्चर वही था, जब नदी वही थी, जब देवी देवताओं की छोटी मुद्राएं वही मिली, तो फिर कंफ्यूजन का कोई कारण ही नहीं है। सीधा मतलब है हड़प्पा के लोग ही वैदिक लोग थे और राखीगढ़ी इसका सबसे ठोस, सबसे सच्चा सबूत है। यही नहीं, 2014 में राखीगढ़ी को भारत की अब तक की सबसे बड़ी सिंधु घाटी साइट घोषित किया गया है, यानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से भी बड़ी। अब इसके बाद तीसरी खोज हमें ले जाती है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो की ओर, जिसकी खोज 1922 में आर्कियोलॉजिस्ट राखला दास बनर्जी ने की थी। यह नगर लगभग 3300 BC यानी 5300 साल पहले का है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक महत्वपूर्ण पुरावशेष है पशुपति सील। ये सील एक ध्यानमग्न योगी की आकृति है जिसके चारों ओर हाथी, गेंडा, बाघ, भैंसा और हिरन जैसे जानवर अंकित हैं। कई विद्वान इस योगी को शिव के पशुपति रूप से जोड़ते हैं, जो उन्हें योगियों के देवता के रूप में दर्शाता है। इन पुरातात्विक सबूतों से स्पष्ट होता है कि मोहनजोदड़ो के निवासी धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से उन्नत थे। उनकी धार्मिक प्रथाएं और मान्यताएं आज के हिंदू धर्म से सीधे तौर पर जुड़ी हुई दिखाई देती है, जो सनातन धर्म की गहराई और प्राचीनता को दर्शाती है। जब लोग कहते हैं कि सनातन धर्म में यज्ञ कब शुरू हुआ था, इसका कोई सबूत है, तो जवाब है कम से कम 5000 साल पहले। कालीबंगन, जो कि राजस्थान की एक सनातनी काल की साइट है, ये 2900 BCE से भी पुरानी है। यहाँ से एक नहीं, कई अग्निकुंड मिले हैं प्रॉपर डिजाइन में, ठीक वैसे जैसे आज हम हवन में इस्तेमाल करते हैं। जले हुए राख के अवशेष, कुंडों की रेखाएं, सब कुछ। यानी 4000 से 5000 साल पहले हमारे पूर्वज अग्नि पूजा और यज्ञ जैसी धार्मिक गतिविधियां कर रहे थे, जो सनातन धर्म की नींव मानी जाती है। अब आते हैं गुजरात की उस नगरी पर जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया,
और वो है लोथल, क्योंकि वहां से मिला था दुनिया का सबसे पुराना डॉक यार्ड। लेकिन सिर्फ व्यापार नहीं, लोथल में भी रिचुअल प्लेटफॉर्म्स, पूजा के ढांचे और बीड्स के साथ पूजा के प्रमाण मिले हैं। ध्यान से सोचो, ये सब रैंडम कोइंसिडेंस नहीं है, ये रिलीजियस प्लानिंग है, वो भी 4400 साल पहले की। लोथल के बाद सीधे चलते हैं द्वारका, गुजरात। 1980 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ने समुद्र के नीचे इसकी खोज शुरू की। और क्या मिला? पत्थर की दीवारें, बर्तन और एक डूबा हुआ शहर। कार्बन डेटिंग से ये साबित हुआ कि ये नगर 3500 साल पुराना था। अब क्या ये वही कृष्ण की नगरी है जैसा कि पुराणों में कहा गया है? इस पर खोज अभी जारी है और जैसे जैसे नई खोजें होती है, सत्य का पता चलता जा रहा है। तो अब एक बात बताइए, जब 9000 साल पहले मेहरगढ़ में हमारे पुरखे पूजा शुरू कर चुके थे, 8000 साल पहले राखी गढ़ी में शहर बनाकर देवी देवताओं को पूज रहे थे, 5000 साल पहले कालीबंगन में यज्ञ कर रहे थे, तो सनातन सबसे पुराना नहीं तो क्या है? जब आधी दुनिया गुफाओं और जंगलों में रह रही थी, तब हम इनसे हजारों साल एडवांस थे और ये लोग हमसे सबूत मांगते हैं। हम कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि हमें खुद ही हमारे इतिहास के बारे में ठीक से बताया नहीं जाता। अब जब भी कोई आपसे आपके धर्म के बारे में सबूत मांगे, तो उन्हें मेहरगढ़, राखी गढ़ी, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल, इन सब के बारे में गूगल सर्च करने को बोलो। ये सारी जानकारी और सारे आर्कियोलॉजिकल रिसर्च और फाइंडिंग्स ऑनलाइन उपलब्ध है। मेरा फंडा सिंपल है, दूसरे धर्म को कोसने की बजाय पहले अपने धर्म के बारे में जान लो, तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि भाई हम 9000 साल के ऐतिहासिक सबूत की बात कर रहे हैं, जो कि बौद्ध और इस्लाम धर्म से तो ऐतिहासिक सबूतों के आधार पर ही 6000 से 7000 साल आगे है। YouTube पे मैं कुछ वीडियो देखता हूँ, उसमें लोग कहते हैं कि सनातन शब्द नहीं था और धर्म शब्द नहीं था। अरे जब तक सूरज शब्द नहीं बना था, तो क्या तब तक सूरज नहीं था? था ना, सूरज तो हमेशा से मौजूद था। इंसानों ने जब बोलना सीखा, समझा, तब इसे एक नाम दिया, सूरज। इसी तरह से सनातन तो हमेशा से मौजूद है ही। नाम इसका सनातन कब पड़ा, ये बहस का विषय है ही नहीं। ये सनातन सभ्यताएं हमारी धरती पे मौजूद थी और हम उसकी ही संतानें हैं। ये DNA से साबित हो चुका है और आज हमारा हिंदू धर्म वो इसका गर्वीला चेहरा है। अब इस वीडियो को इन सबूतों के साथ मैं यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। अगले पार्ट में मैं वेदों के बारे में बताऊंगा, जो कि इसी कड़ी का हिस्सा होंगे। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।